मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मधुमक्खी आराम से उड़ रही थी, तभी एक बाज आती है और उसे नीचे गिरा के उसे डंक मारती है। इसके बाद हम देखते हैं जूलिया को, जो कि एक कैटरिंग कंपनी चलाती है और फिलहाल अपने वैन में जा रही थी एक गार्डन पार्टी को सेटअप करने। वैन को ड्राइव कर रहा इसका वेटर पॉल। असल में ये कंपनी इसके डैड की थी, पर अब वो नहीं रहे तो सारी जिम्मेदारी जूलिया के ऊपर आ गई और ये इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती, तो इसकी हेल्प कर सकता है पॉल। वो दोनों पार्चेस पॉल पहुंचे जहां पर ये पार्टी होगी और जाते ही जूलिया ने पॉल के फोन जमा कर लिए ताकि ये टाइम पास ना कर सके। उनका वेलकम करता है उधर का मेट फ्लोरा। फिजिशियन लॉरी भी पहले से पहुंचा हुआ था और पॉल के साथ उसका दोस्ती भी हो गई थी। किचन का काम जूलिया देख रही थी और बाकी सब काम देख रहा था पॉल। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई घर की मालकिन मिसेस स्पार्क्स के बेटे सिडनी से। ये अपनी माँ से काफी डरता है, इसलिए माँ से छुपकर बियर पी रहे हैं। आपको बता दूं कि इसका डैड बड़े कंपनी का मालिक है और वैसे ये रहते हैं न्यूयॉर्क में। कभी कभार आते हैं इस विला में पार्टी करने, जैसे कि अभी आया है। इस विला की हालत देखकर पता चल ही रहा है। इतने में ही उनका डॉग पार शरारत करने में लगा हुआ था और ऐसे ही उसने बांस के छत्ते को फोड़ डाला, जिसके बाद बांस हर जगह मंडराने लगी। ऐसे ही एक बांस की वजह से पॉल गिर पड़ा और उसे चोट भी लग गई, साथ ही उसकी पैंट भी फट गई। वो वापस वैन में गया थोड़ी फास्ट एड लेने और पैंट को चेंज करने। पैंट बदलने के बाद वो पहुंच गया वहां का पर्सनल गार्डन में, जहां पर पारसी भी था और साथ में मिसेस पर्स भी। गेस्ट भी आने लगे और ऐसे ही रात होती है, पार्टी स्टार्ट हो गई। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे कि टाउन का मेयर, कर्टर्स। सब कुछ सही चल रहा था और पॉल का काम भी बन रहा था और इसी बीच बांस के छत पर पैर रख के उसे डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद और ज्यादा बांस बाहर आने लगे। एक आधी तो पॉल ने कुचल भी दी और इससे मामला रुका नहीं। सिडनी के ऊपर जाकर बैठ गई तो सिडनी ने उसे मार दिया, लेकिन एक गेस्ट का बुरा हाल हो चुका है। एक बांस ने उसे डंक मार दिया। सभी लोग उसके आसपास जमा हो गए और तभी सारी बांस छत्ते से बाहर आने लगी। पूरी पार्टी में बांस फैल गया और बांस बस एक ही काम कर रही थी, लोगों को डंक मारना। जो उन्हें पहले मार दे वो बच जाए, लेकिन जो ना मार पाए फिर उसका बुरा हाल होगा। अपना डंक से वो गैस के अंदर बच्चा दे रही थी, जिसके चलते कुछ ही देर में वो गैस के अंदर से ही निकल रही थी बच्चा। हालांकि वो बच्चा जितना था नहीं, उनकी बॉडी को फाड़ के 7 फीट लंबी बांस निकल रही थी और ये पूरा प्रोसेस वो सबके आंखों के सामने हो रही थी। बचने का एक ही रास्ता था, वो था घर। जूलिया और पॉल एक साथ घर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में एक गड़बड़ हो गई। एक बांस उसी के सामने जन्म ले रही थी, जिसके वजह से जूलिया अलग हो गई और पॉल के जेब से वैन की चाबी नीचे गिर गई। जन्म लेने के बाद बांस पॉल के एकदम पास आ गई थी और जिस इंसान में से वो निकली उसके अवशेष अब भी बांस के बॉडी से चिपके हुए थे, जिससे देखकर वैसे ही पॉल की जान निकल रहा था। बांस को अपना पहला भोजन करना था, लेकिन जूलिया ने बीच में आके उसे रोक लिया। फ्लोरा उन दोनों को पुकार रही थी तो बांस उसी के पास पहुंच गई। तभी पारसी घर से निकल के बाहर भागा तो बांस उसके पीछे चल दी, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों घर पर पहुंच गए। इनके अलावा घर में थे मिसेस पर्स, सिडनी और मेयर। बाकी गेस्ट या तो मारे गए या फिर मारे जाएंगे। अभी ये सब प्रोसेस ही कर रहे थे। आखिर ये सब हुआ क्या ये पॉसिबल भी है? सबके आंखों के सामने हुआ है तो ये सवाल तो है ही नहीं। इस बात को हजम कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन साथ ही कुछ करना भी था। फोन उनके पास था नहीं, लेकिन उधर पे एक लैंडलाइन था। पॉल ने जल्दी से जाकर फोन मिलाया ही था, तभी एक कार आकर टेलीफोन वाले खंबे से टकरा गया, यानी कि फोन कोई काम का नहीं। उस कार में कोई गैस निकलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कार के अंदर ही जन्म दे रहा था। इसी बीच लैरी विंडो के पास आया और वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे भी अंदर ले लो, लेकिन सिडनी नहीं माना। इस वजह से बांस उसे खा गई। उससे पॉल और जूलिया काफी गुस्सा हो गए, पर सिडनी ने जो किया सबका भलाई उसी में थे। अगर लैरी स्ट्रांग होता तो इन सब की सामत आ जाती। अब वैसे तो ये घर भी सेफ नहीं है, इसलिए इन्हें जाना होगा सेलर में, यानी कि नीचे बेसमेंट में। और तभी फ्लोरा की चिल्लाने का आवाज आई
आई। इन्होंने जाकर देखा फ्लोरा घायल पड़ी हुई थी और उससे घायल की थी मिसेस फर्स्ट ने, क्योंकि वो स्टंक है। उसके अंदर से बास बाहर आ रही थी तो सिडनी ने उसे पांच मार के नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो हंसा भी। देखते देखते वो बाहर आ गई। इन सब ने हॉल रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और फ्लोरा को बैठा दिया दरवाजा का सहारा लेकर, जो कि बड़ा घातक साबित हुआ। बास ने दरवाजे में डंक मार के फ्लोरा के सर के आर पार कर दिया। फिर फ्लोरा भी मारी गई और तभी बास ने पॉल को भी जकड़ लिया। अब इससे पहले कि उसे डंक मारे, जूलिया और मेयर ने मिलकर उसे फ्री कर लिया। वो चारों सेलर की तरफ भागे और तभी हमें पता चला जो बास मिसेस पर्स के अंदर से निकला वो क्वीन है। उसने सिग्नल देकर बाकियों को बुला लिया तो बाकी बास भी घर की तरफ आने लगे और इतने में ही चारों सेलर के अंदर पहुंच गया। वो सोचा अंदर सेफ रहेंगे, लेकिन कब तक? बाहर तो खतरा है ही, लेकिन अंदर भी है। हम देख पाए सिडनी के बॉडी में कुछ हो रहा था, यानी कि ये भी स्टंक है। ये थोड़ा डिफन है, इसलिए इसके माँ बाप ने कभी पसंद नहीं किया और ये जानता है ये सब आखिर कैसे हो रहा है। इस सब का वजह है एक स्पेशल फर्टिलाइजर जो ये गार्डन में डालते थे। सिडनी ने अपने डैड के बनाया ग्रोथ हार्मोन इस फर्टिलाइजर में मिला दिए थे, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर मौजूद बास न्यूटेट हो गई। तभी ये सब हो रहा है। वो जिस भी जीव के अंदर अंडा देगी उस जीव के बॉडी के हिसाब से बच्चा निकलेगा और इस फर्टिलाइजर का नाम है ट्राइऑक्सिन। रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड में इसी केमिकल की वजह से मुर्दे जिंदा हुए थे। ये जानने के बाद वो तीनों सिडनी के ऊपर हावी हो गए। तभी बास ने घर की लाइट काट दी, यानी कि वो स्मार्ट भी है क्योंकि वो इंसानों के अंदर से निकले हैं। हालांकि ये बैकअप जनरेटर की वजह से लाइट दोबारा आ गई, पर जब इतना कर सकते हैं तो बास और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जानने का वेट नहीं करने वाले। उन्होंने डिसाइड किया कि वैन लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वैन की चाबी तो पॉल ने गिरा दी। अब क्योंकि गिराया इसने तो वापस भी यही लाएगा। सेलर के विंडो से वो अकेला ही बाहर निकल गया। फिर चुपते चुपते कैसे भी करके आगे बढ़ा और एक आइस पे उठा के चाबी तक पहुँच गया। अब वापस जाना था, लेकिन रास्ते में उसे दिख गया पारसी। उसने सोचा कि पारसी को भी लेके चलते हैं, पर पास जाने से पता चला पारसी तो जन्म दे रहा था। उसके अंदर से उसी के साइज की बास निकली जिसने पॉल के ऊपर हमला बोल दिया। तब आईएसपी के मदद से उसने बास को खत्म किया। इधर सिडनी का भी वही हाल था। उसके अंदर से भी बच्चा निकल रहा था, पर बिना उसके बॉडी को चीरे। जो उसकी डिफॉर्मिटी थी, यानी कि पीठ पर जो कुबड़ था, उसमें से एक बास निकली जिसने उसका ब्रेन और बॉडी पर कब्जा कर लिया। जूलिया और मेयर उसका सामना कर रहे थे। तभी पॉल ने हीरो वाले एंट्री ली, जिसमें वो थोड़ा फेल भी हो गया, पर फिर भी उसे मारकर उसने सिडनी को काबू कर लिया। फिर पॉल और मेयर ने मिलकर उसके ऊपर सेल्फ गिरा दी। अब चाबी आ गई तो उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन सेलर के विंडो से बास आने लगे तो उन्हें जाना पड़ा ऊपर। ऊपर का हाल तो एकदम खराब था। बास ने पूरे घर पर अपना छत्ता बना लिया था, इसलिए ये तीनों बड़े सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। फिर भी एक बास ने मेयर को पकड़ लिया। ये दोनों उसे बचा रहे थे, लेकिन बचने का संभावना था नहीं। बास उसे फाड़ कर खा रही थी, तो यहाँ पर मेयर ने खुद ही अपना जान ले ली ताकि ये दोनों बचकर निकल सके। एक बास इनके पीछे भी लग गई थी, लेकिन किसी तरह ये दोनों बचकर एक रूम में पहुंच गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। ये बात उन्हें पता था। टेबल के नीचे चुप के ये दोनों मन की बातें करने लगे। जिस बीच दोनों में किस भी करने वाले थे, पर तभी बास अंदर आ गई। उन दोनों ने बास को टेबल के नीचे दबाकर मार डाला। यहाँ पर किस करने का मौका हुआ, लेकिन इसी बीच एक और बास अंदर आ गई, इसलिए दोनों को भागकर घर से बाहर निकलना पड़ा। अब इन्हें वैन तक जाना था, लेकिन ऊपर बैठी थी क्वीन पॉल के कंधे पर डंक मारकर उसे उठा के अपने साथ ले जा रही थी। तभी जूलिया ने मार कर उसका डंक ही तोड़ दिया। क्वीन ने लात मार के जूलिया को बेहोश किया, फिर पॉल को अपने साथ ले गई। जूलिया के पास भाग जाने का ऑप्शन था, लेकिन पॉल की चीखों ने उसे जाने नहीं दिया। घर के अंदर सिडनी उसे टॉर्चर कर रहा था। उसे वो डंक खींचकर पॉल के कंधे से बाहर निकाल दिया। इतने में क्वीन भी अपना काम में लगी हुई थी। उसने एक लार्वा को जन्म दिया, जिसे सिडनी पॉल के अंदर डाल रहा था। तभी जूलिया आई और इलेक्ट्रिक सॉ से चीर के सिडनी और बास का वॉश कर दिया। क्वीन को भी पीछे करके रखा ताकि पॉल फ्री हो पाए।
फिर पॉल फ्री हुआ और उसके लार्वा को उठा के वो पीछे हटने लगे। इसमें सिडनी भी उसका मदद कर रहा था। उसने क्वीन को पकड़ लिया था, तब क्वीन ने उसे भी मार डाला और इतने में ये दोनों वैन में बैठ चुके थे। लार्वा को अंदर फेंक कर वो जाने से पहले उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी। गैस का पाइप लीक करके आए थे, जिसके चलते ऐसा ब्लास्ट हुआ कि पूरा घर उड़ गया। आपको लगा हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन क्वीन जलते जलते इनके पीछे थे। वो वैन से चिपक चुकी थी, इसलिए पॉल ने वैन को एक पेड़ में क्रैश करके उसे पीस डाला। तब जाकर सब शांत हुआ। फिर पॉल वैन से निकला और उसने जूलिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जागी नहीं। पॉल को लगा वो नहीं बची, लेकिन आखिरकार उसे होश आ गई। फिर पुलिस और एम्बुलेंस आई और उन दोनों को एम्बुलेंस पे डाला गया। अब फाइनली केस हो पाई और आगे भी काफी कुछ हो रहा था। तभी ऊपर से एक कैटल का सर, जिसने एक ऑफिसर के सर को क्रश कर दिया, वहां पर और भी जायंट वास आ चुकी थी, जो कि निकली थी कैटल्स के अंदर से। यानी कि बास का असली आतंक अभी बाकी है। इसी के साथ ये मूवी होती है ख़त्म। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।